नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल द PCM विजन में। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग क्लास 8 साइंस और इंग्लिश जो आज यानी कि 28 अक्टूबर को जो आप सभी का वीकली टेस्ट एग्जाम हुआ है उसके आंसर को बताने वाला हूं। तो साथ ही साथ आप लोग भी मिलाते चलिए और लास्ट में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप लोगों ने कितना क्वेश्चन सही किया है। देखिए, जितना मैंने आप सभी को पढ़ाया था लगभग वही क्वेश्चन आया है, उससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं गया है। जो भी बच्चे वीडियो को देख करके कहेंगे उसका लगभग आपका सारा क्वेश्चन सही हो गया होगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम लोग एक एक करके सबसे पहले यहाँ पे साइंस के आंसर की को देखते हैं, उसके बाद हम लोग इंग्लिश के आंसर को देखेंगे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्न में से कौन नर जनन हार्मोन है। तो इनमें से कौन सा आपका नर जनन हार्मोन है? तो ये आपका टेस्टोस्टेरोन है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। ये भी आपका पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि लड़कों के गले में उभरा हुआ भाग क्या कहलाता है। तो ये भी क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ाया हुआ था कि लड़कों के गले में उभरा हुआ भाग आपका एडम्स एप्पल कहलाता है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि वह पदार्थ जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करता है क्या कहलाता है। तो वह वस्तु तो वह पदार्थ जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करता है उसे आपका प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा, प्रदीप्त वस्तु। जैसे प्रदीप्त वस्तु का एग्जाम्पल हो गया आपका सूरज, हो गया आपका तारा, हो गया, ये सब आपका स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करता है। ठीक है, तो ये आपका प्रदीप्त वस्तु का एग्जाम्पल हो गया। ये भी क्वेश्चन आपका पढ़ाया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है कि यदि आपतन कोण 30 डिग्री है तो परावर्तन कोण का मान क्या होगा। तो मैंने आप सभी को बताया था कि आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है। अगर आपतन कोण यहाँ पे 30 डिग्री दिया हुआ है तो परावर्तन कोण भी आपका 30 डिग्री होगा। अगर यहाँ पे आपतन कोण 60 डिग्री दिया हुआ रहता तो परावर्तन कोण भी आपका 60 डिग्री होता। ठीक है, तो आपतन कोण परावर्तन कोण के हमेशा बराबर होता है। तो यहाँ पे आपतन कोण 30 डिग्री दिया हुआ है तो ये भी आपका 30 डिग्री होगा, परावर्तन कोण भी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा 30 डिग्री। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन भी पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है कि मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस रहता है। तो मानव नेत्र में आपका उत्तल लेंस रहता है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा उत्तल लेंस। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि एक पीड़ित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में एड्स कैसे फैलता है। तो एक पीड़ित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में आपका एड्स खून के साझा करने से फैलता है। ठीक है, यानी कि खून चढ़ाने से। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, खून चढ़ाने से। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि किशोरा अवस्था की उम्र क्या होती है। तो किशोरा अवस्था की उम्र आपका 11 से 19 वर्ष होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा 11 से 19 वर्ष। चलिए, सारा पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है, एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं गया हुआ है। देखिए, अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य की कोशिका के केंद्रक में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो मनुष्य की कोशिका के केंद्रक में आपका 23 जोड़े, कितने जोड़े? 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा 23 जोड़ा। जो भी बच्चे पढ़ के गए होंगे ना उसको आप लोग पूछिएगा किस प्रकार से क्वेश्चन आपका भिड़ा हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि श्वेत प्रकाश कितने रंगों का मिश्रण है। तो श्वेत प्रकाश आपका 7 रंगों का मिश्रण है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा 7। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो मैंने आपको बताया है कि आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण यानी कि सदैव, हमेशा यानी कि सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा सदैव। तो अब इसके बाद आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। देखिए, सब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी इसी प्रकार से आपका जितना मैंने आपको क्वेश्चन करवाया था उससे आपका बाहर नहीं गया है। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया था सब्जेक्टिव में कि आयोडीन युक्त नमक का उपयोग खाने में करने के लिए क्यों कहा जाता है। तो आयोडीन युक्त नमक का उपयोग खाने में इसलिए करने के लिए कहा जाता है क्योंकि आयोडीन की कमी से क्या होता है, आपका घेंगा रोग होता है। तो इसी के बचाव के लिए क्या होता है, आपका नमक में आयोडीन युक्त नमक का उपयोग खाने में करने के लिए कहा जाता है। ठीक है, तो ये मैंने आपको क्वेश्चन करवाया हुआ है। इससे पहले जो आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो आया था वहां पे आप लोग इसका आंसर जाकर के देख सकते हैं। वहां से आपको विश्वास भी हो जाएगा कि ये क्वेश्चन मैंने आपको कराया हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है कि टैंक ए और बी में मेढकों के अंडे को वयस्क होने के लिए रखा गया है। कुछ दिन बाद आपका टैंक ए में टेडपोल वयस्क होकर के मेढक आकार में हो गए, परंतु टैंक बी में कोई भी टेडपोल वयस्क नहीं हो पाई, वे मृत हो गए।
टैंक ए में क्या था जो आपको टेडपोल को व्यक्त होने में मदद किया, उसके बारे में लिखना था। तो ये भी क्वेश्चन मैंने करवाया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए 13 नंबर का, ये भी आपको करवाया हुआ है कि परावर्तन के नियम का उल्लेख करें। तो परावर्तन के नियम कितने हैं? 2 नियम है आपका परावर्तन के। पहला नियम क्या है कि जो आपका आपतित किरण है और परावर्तित किरण और आपका जो अभिलंब है, ये तीनों आपका एक ही तल में होता है, यानी कि एक ही समतल में होता है। दूसरा नियम क्या है कि जो आपका आपतित किरण है, मतलब आपतित कोण है, ठीक है, आपतित कोण हमेशा क्या होता है? परावर्तित कोण के बराबर होता है, यानी कि कोण आई हमेशा बराबर होता है कोण आर के। ये क्वेश्चन कराया हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कि 2 प्रकार के परावर्तन के नाम बताएं, उनमें कौन सा परावर्तन वस्तु का साफ साफ प्रतिबिंब बनता है, इसके बारे में बताना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैंने आपको नहीं करवाया है, ये थोड़ा सा बाहर गया है। ठीक है, इसको भी आप लोग अपने से लिख सकते थे, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए कि स्पष्ट चित्र के माध्यम से प्रिज्म से होकर गुजरने वाली श्वेत प्रकाश की किरण का विक्षेपण दर्शाएं। तो एक प्रिज्म आपको बनाना था और उसे आपको एक प्रकाश इस तरह से गुजारना था, श्वेत प्रकाश, और इसका 7 को कर देना था, यानी कि यहाँ पे दिखा देना था एक 7 को कलर, ये आपका श्वेत प्रकाश। ठीक है, तो ये भी मैंने आपको बताया हुआ है। आप जो पिछला वीडियो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का है वहां से आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पे आपका इंग्लिश में भी उसी प्रकार से आपका क्वेश्चन आया हुआ है, जितना मैंने आपको करवाया था उससे आपका बाहर नहीं गया है। देखिए इसमें पहला क्वेश्चन आपका क्या पूछा गया था कि व्हाट मिरेकल डिड द एम्पायर सर्वेंट सी, यानी कि जो आपका सम्राट के नौकर था उन्होंने क्या चमत्कार देखा था? तो उन्होंने देखा था आसमान में एक व्यक्ति को उड़ते हुए, एक इंसान को उड़ते हुए, यानी कि या मैन फ्लाइंग इन द स्काई। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि हु इज द पोइट ऑफ द लैंड ऑफ स्टोरी बुक्स, यानी कि जो आपका लैंड ऑफ स्टोरी बुक्स है, इसके कवि का नाम क्या है? तो इसके कवि का नाम है रॉबर्ट लुइस बाल्फोर स्टीवेंस। क्या नाम है? रॉबर्ट लुइस बाल्फोर स्टीवेंस। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। आसान क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि वेयर डज द चाइल्ड लाई सो दैट नो वन कैन सी हिम, यानी कि बच्चा कहाँ पर लेटा हुआ था ताकि उसे कोई ना देख सके? तो ये आपका बिहाइंड द सोफा, यानी कि सोफे के पीछे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बिहाइंड द सोफा बैक। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि व्हाट डिड द एम्पायर डू विद द इन्वेंटर ऑफ फ्लाइंग मशीन, यानी कि जो आपका सम्राट था, सम्राट ने आपका जो फ्लाइंग मशीन के आविष्कारक थे उसके साथ क्या किया था? तो उसे एग्जीक्यूट हिम किया था, यानी कि उसे मृत्यु दंड दिया था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट वाज द एम्पायर्स वन क्रिएशन, तो एम्पायर्स का अपना क्रिएशन क्या था? तो ये आपका फ्लाइंग मशीन था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि एम्पायर अवान वाज द एम्पायर ऑफ विच किंगडम, यानी कि जो आपका एम्पायर यानी कि सम्राट अवान था, एक किस किंगडम यानी कि किस राज्य का आपका सम्राट था? तो ये आपका चाइना का था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट डज द पोइट डू व्हेन हिज पेरेंट्स सिट एंड टॉक इन द इवनिंग, यानी कि जब बच्चे, यानी कि जो आपका पोइट कह सकते हैं, कवि के माता पिता थे, जब क्या करते थे? शाम में बैठ करके बातें करते थे, तब पोइट यानी कि कवि क्या करते थे? तो वो क्या करते थे? वे स्टडी करते थे, यानी कि ही रीड्स द स्टोरी बुक्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी कि वो कहानी की किताबें पढ़ते थे। अगला क्वेश्चन देखिए कि व्हाट डिड द गार्ड्स डू बियॉन्ड द गार्डन वॉल, यानी कि गार्डों ने बगीचों की दीवार के पार क्या किया? तो इन्होंने क्या किया था? आपका कागज और सरकंडे की सुंदर मशीन को जला दिया था। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बर्न द ब्यूटीफुल मशीन ऑफ पेपर एंड रीड्स। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि हाउ लॉन्ग डज द चाइल्ड स्टे इन द लैंड ऑफ स्टोरी बुक्स, यानी कि कहानी की किताबों की दुनिया में बच्चा कब तक मग्न रहता था? यानी कि जो आपका पोइट है ये कब तक मग्न रहता था? तो ये आपका टिल इट्स टाइम टू गो टू स्लीप, यानी कि उसके सोने के, जब तक उसके सोने का समय ना हो जाए तब तक। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा टिल इट्स टाइम टू गो टू स्लीप। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मिनिएचर, तो मिनिएचर का मीनिंग क्या होता है? तो इसका देखिए हिंदी अर्थ होता है आपका छोटा। ठीक है, और छोटा को हम लोग क्या कहते हैं? एक और वर्ड होता है स्मॉल। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा मिनिएचर का आपका मीनिंग स्मॉल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आप लोगों को करवाया था, उसी से आया है, उससे आपका बाहर नहीं आया है। तो यहाँ पे हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन को डिस्कस
नहीं करते हैं, क्योंकि जो आपका फाइनल बोर्ड एग्जाम है उसमें सिर्फ आपका ऑब्जेक्टिव यानी कि MCQ क्वेश्चन ही पूछा जाएगा। तो आप लोग भी सिर्फ MCQ क्वेश्चन पे फोकस कीजिए, क्योंकि मेन मकसद है आपका फाइनल बोर्ड एग्जाम, उस पर आपको अच्छा नंबर लाना है, टॉप करना है। ठीक है, तो चलिए, चैनल पे आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, थोड़ा सा आप लोग सपोर्ट कीजिए। वीडियो को आप लोग लाइक नहीं करते हैं और ना ही चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, तो इस वीडियो को आप लोग लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और एक नेक काम आप लोग जरूर कीजिएगा कि इस वीडियो को जितना हो सके आप लोग दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए, आगे आपको इसी प्रकार का वीडियो मिलता रहेगा, आपको हेल्प होता रहेगा। टेस्ट या तो आपका जो बोर्ड एग्जाम है, दोनों तरह से आपको हेल्प करेंगे। ठीक है, VVI क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन होता है, ये सारा आपको इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड करवाया जाएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड।